मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने बिना मात्रा के शब्द पढ़े थे, उसी से संबंधित ये चैप्टर है आपका। देखिए बुक में पेज नंबर 10 निकालिए आप लोग, और इसमें एक्टिविटी है और कुछ करें। कुछ चित्र दिए हुए हैं और बॉक्स बना हुआ है, और एक बॉक्स है खाली है। तो इसमें हम एक अक्षर ऐसा डालना है कि ऊपर से भी शब्द बने और नीचे से भी शब्द बने। बस एक अक्षर, ये बॉक्स में एक अक्षर हम डालेंगे तो दो शब्द तैयार होंगे, इस चित्र का भी और इस चित्र का भी। तो इस तरह से ये है। पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं, हेडिंग पढ़ के समझते हैं। देखिए, चित्रों को पहचान कर, ये जो चित्र है इन्हें पहचान कर खाली बॉक्स में, ये जो खाली बॉक्स है इनमें सही वर्ण, सही अक्षर लिखकर नाम पूरा करना है। ये जो चित्र है इन्हें देख करके खाली बॉक्स में सही अक्षर भर करके और ये पूरा जो शब्द बन रहा है इसको पूरा करना है। तो ये हम चित्र देखेंगे, ऊपर में क्या है पहचानिए इसको, बताइए। कोई भी बच्चे बता सकते हैं? दिख रहा है? हाँ, ये क्या है? नहर। क्या है? नहर। और ये क्या है? ये है शरद, यानी कि ठंडा का मौसम, शरद। तो इसमें हम क्या भरेंगे कि दोनों आ जाएगा। तो ऊपर में है न, ह, और यहाँ पे हम र भरेंगे। देखिए हम इसमें आपको भर के दिखाते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से ऊपर से जब हम पढ़ेंगे तो नहर बनता है। क्या बनता है? नहर बनता है। ये जो चित्र है इसके अनुसार ये नहर बन गया। और ये जो चित्र है शरद, तो यहाँ इधर से जब हम नीचे से जब हम पढ़ते हैं तो शरद, शरद मिला के लिखेंगे शरद। इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा ये चित्र है चमक। क्या है? चमक। और नीचे का ये है पकड़। जो पुलिस है, सैनिक है, वो हाथ में क्या पकड़े हुए है? डंडा। तो ये पकड़े हुए हैं हाथ में। तो इसमें हम कौन सा अक्षर डालेंगे कि ऊपर से भी शब्द बनेंगे और नीचे से भी शब्द बनेंगे। बस एक ही अक्षर हमको डालना है खाली वाले बॉक्स में। तो कौन सा शब्द, सोच के बताइए, कौन सा शब्द बनेगा इसमें भरेंगे हम? चमक। यहाँ से हम क भरेंगे। जो बॉक्स खाली है उसमें हम क भरेंगे। तो जब हम ऊपर से पढ़ेंगे तो चमक, और जब हम नीचे से पढ़ेंगे तो बन जाएगा पकड़। क्या बनेगा? पकड़। तो ये चमक, जब बारिश होती है तो बादल गरजता है, बिजली चमकती है ना, तो वही चमक है। और नीचे ये पुलिस डंडा पकड़े हुए हैं तो पकड़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया पकड़ और ये हो गया चमक। तो दो शब्द हमारे तैयार हो गए। अब हम इसमें आते हैं। ये देखिए यहाँ ये क्या है? कलम है। क्या है? कलम है। और ये नीचे वाले शब्द हैं, चित्र देखिए क्या है? मटर। क्या है? मटर। तो हम ये बॉक्स में कौन सा अक्षर डालेंगे? क्या डालेंगे? म डालेंगे। क्या डालेंगे? म डालेंगे। इस तरह से म डालेंगे। तो ऊपर से जब हम पढ़ते हैं तो क्या बनेगा? कलम। क्या बनेगा? कलम। और जब हम इधर से पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ेंगे, तो बनेगा मटर। क्या बनेगा? मटर। इस तरह से समझ में आया? चित्र देख करके ये जो खाली बॉक्स है, बस एक अक्षर डालने पे हमारा दो शब्द, बिना मात्रा वाले दो शब्द तैयार होते हैं। आइए इसे हम बोर्ड पे भी समझा देते हैं आपको, ताकि समझने में आपको आसानी हो। देखिए ये हम फिगर बना के रखे हैं, बॉक्स जैसे बुक में दिया था, बस हम चित्र नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे हम बताएं, जैसे न, ह, ये बॉक्स खाली है तो इसमें हम क्या भरेंगे? र। क्या भरेंगे? र। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं नहर, तो क्या बन जाता है? नहर। और ये शरद, शरद। इस तरह से। फिर चमक,
चमक, मिला के पढ़ेंगे चमक, और इधर से हो गया पकड़, पकड़। तो ये दो शब्द तैयार हो गए, ऐसे भी और ऐसे भी, इस तरह से। और एक है यहाँ पे कलम, इस तरह से, ये कलम हो गया, और इधर से पढ़ेंगे मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटर। तो इस तरह से ये तीनों बॉक्स इस तरह से भरने हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए आप लोग बोर्ड पे। इस तरह से इधर से एक शब्द बन गया, इधर से बना, यहाँ सीधे पढ़ेंगे, फिर इधर से, फिर ये सीधे पढ़ेंगे, और फिर नीचे से, इस तरह से चित्र के अनुसार जो है वो आपका शब्द बिना मात्रा वाले शब्द हैं, बन गए। अब देखिए ख। ख देखिए, ख में क्या है? दो चित्र बने हुए हैं और ये 3 शब्द लिखे हुए हैं बिना मात्रा वाले। इन्हें क्या करना है? ये चित्र के अनुसार जो सही है उस बॉक्स में बस सही का टिक लगाना है। यहाँ देख लीजिए हेडिंग लिखा हुआ है, पहले हम हेडिंग पढ़ के समझते हैं। चित्र पहचान कर, ये जो चित्र है इसको पहचान कर, देख करके सही शब्द के आगे सही का चिन्ह है, ये जो सही का चिन्ह है इस तरह से लगाइए, लगाना है हमें। देखिए पहले हम ये पर देखेंगे, नंबर क है, क्या लिखा हुआ है? प न घ ट, तो क्या हुआ? पनघट। क्या हुआ? पनघट। अब ये ख है, स र ब त, तो क्या बना? शरबत। अब नीचे है अ च क न, तो क्या हुआ? अचकन। तो तीनों में से ये चित्र किस चीज का है? शरबत है। ये गिलास में क्या है? शरबत है। आपके पास बुक है तो निकाल के देखिए, ज़्यादा आप समझ पाएंगे अच्छे से। ये शरबत है गिलास में, तो यहाँ ख में जो है वो शरबत है, तो ख के सामने जो बॉक्स है इसमें हम इस तरह से टिक लगा देंगे, इस तरह से सही का टिक लगा देंगे। अब ये है, इसे पढ़ेंगे। नंबर 2 है कलम, कलम। फिर है शहद, शहद। और है लहर, लहर। तो ये चित्र देखेंगे, कलम है, क्या है? कलम है। तो इसमें हम कलम में चित्र टिक लगा देंगे सही का, इस तरह से। इसमें कुछ करना नहीं है, बस सिंपल है, इसको टिक लगा देंगे। इसमें शरबत में टिक लगा देंगे और इसमें कलम में टिक लगा देंगे। अब देखिए ये ग है, सुलेख लिखिए, यानी कि राइटिंग लिखना है। ये 3 लाइन पे राइटिंग लिखना है। तो कॉपी पे क्या करेंगे? रमन, रमन, कसरत, कसरत, कड़, कड़। तो इसी तरह से इसी तीनों शब्द को देख करके पूरे लाइन को भरना है। इस तरह से राइटिंग लिखना है। आप अपने बुक पे राइटिंग लिखेंगे ताकि आपका राइटिंग अच्छे से हो। तो ये है आपका पेज नंबर 10 का एक्टिविटी। ये 10 पेज नंबर हमारा कंप्लीट है, क ख और ग। अब है इधर आते हैं घ में, आते हैं घ में। घ में थोड़ा अलग है, इसको समझना होगा अच्छे से। बनाने से पहले मेरी बात को आराम से सुनिए, ध्यान से। पहले हेडिंग देख लेते हैं। प्रत्येक चित्र के पहले अक्षर की सहायता से नया शब्द बनाइए। ये बोल रहा है कि ये जो चित्र है इसके जो शब्द बन रहे हैं उसका पहला अक्षर यहाँ लिया गया है और ये तीनों को मिला करके यहाँ पे शब्द बनाया है। समझ में आ रही मेरी बात? आप देखिए ये जो है चित्र, ये है चरखा। क्या है? चरखा। तो चरखा का पहला अक्षर क्या है? स्टार्टिंग क्या है? च से। तो यहाँ पे क्या लिया है? च। क्या लिया है? च। ये है मछली। क्या है? मछली। तो मछली का पहला अक्षर क्या हुआ? म। क्या हुआ? म।
अब ये है कवा, क्या है कवा। तो कवा का पहला अक्षर है क, क्या है क। पहला, ध्यान देंगे हेडिंग, पहला अक्षर हमें लेना है, ना बीच वाला लेना है ना लास्ट वाला लेना है, पहला लेना है, फर्स्ट वाला लेना है अक्षर। यहाँ पे लिखा हुआ है चरखा का च, मछली का म, कवा का क। मात्रा हटा दिया है, बस अक्षर लेना है, वर्ण लेना है। अब ये तीनों को मिला के एक शब्द बन जाता है। तो यहाँ तीनों हम जब मिला के लिखेंगे यहाँ, तो क्या बन गया, चमक। क्या बना है, चमक। बुक में देखिए बना के बताया है समझने के लिए। इसी तरह से नीचे आते हैं, नीचे में दिया है ये है पपीता, क्या है पपीता। चित्र को ध्यान से देखेंगे, ये है पपीता। तो पपीता का क्या हुआ पहला अक्षर, प, क्या हुआ प। अब ये है हिरन, क्या है हिरन, हिरन, हिरन। तो हिरन का पहला अक्षर क्या हुआ, ह, क्या हुआ ह, पहला अक्षर लेना है। अब ये है नहर, क्या है नहर। तो नहर का पहला अक्षर क्या हुआ, न, क्या हुआ न। इस तरह से पपीता का प, हिरन का ह, नहर का न। तो ये हम जब तीनों बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, नहर। क्या बनेगा, नहर। बस ये तीनों अक्षर को मिला करके, और यहाँ बॉक्स में अगर भरना है तो भर सकते हैं, इसमें नहर हम बोल के बता देंगे आपको। ये देखिए नीचे ये है कछुआ, क्या है कछुआ। पहला अक्षर कछुआ का क हो गया। फिर ये है लड़का, क्या है लड़का। तो लड़का का पहला अक्षर ल, पहला अक्षर ल। अब ये है मगर, क्या है मगर। तो मगर का पहला अक्षर म, म। तो ये जब हम तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताइए, क ल म, नया शब्द बनेगा क ल म। हम यहाँ पे मिला के लिखेंगे कलम, क्या लिखेंगे कलम। समझ में आया। ये जो चित्र है, जो शब्द बन रहे हैं, उनका पहला अक्षर लेकर के नया शब्द बनाना हमें बताया गया है। आपको समझ में आया होगा। अब इसे हम बोर्ड पे बता देते हैं आपको। देखिए इस तरह से, देखिए हम ये बोर्ड पे बना के रखे हैं। चरखा का च लिया है, मछली का म और कौवा का क। ये जब हम तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चमक, चमक, चमक हो गया। फिर है प, पपीता का प, हिरन का ह, नहर का न। तो प ह न, जब हम तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा पहन। इस तरह से। फिर कछुआ का क, लड़का का ल और मगर का म। ये जब हम तीनों को लिए तो क्या बन जाएगा, क ल म। क्या बन जाएगा, क ल म, कलम। इस तरह से ये शब्द बन रहे हैं। घ का है पहले अक्षर, पहला अक्षर लिया गया है, चित्र के अनुसार पहला अक्षर लिया गया है। तो च म का चमक, प ह न पहन और क ल म कलम। इस तरह से हो गया। अब देखिए ये जो घ है, इसमें लिखा है प्रत्येक चित्र के अंतिम अक्षर। ये घ में था पहला अक्षर और अंगा में क्या है, अंतिम अक्षर लेना है। इसने बताया है अंतिम अक्षर की सहायता से शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे है, ये है चित्र, हम ध्यान से देखेंगे। ये म लिया है, इसका पहला अंतिम अक्षर। ये है मग, क्या है मग। तो मग का म अग मग, अंतिम अक्षर क्या आया, ग। क्या आया, ग। अब ये है कार, रोड पे कार खड़ी है, कार। तो कार का अंतिम अक्षर क्या आएगा, र। क्या आएगा, र। तो इस तरह से तीनों को जब मिला दिया तो क्या बन गया, मगर। क्या बन गया, मगर। अब देखिए
नीचे देखते हैं, ये क्या है? नाक। क्या है? नाक। तो नाक का अंतिम अक्षर क आता है। नाक का अंतिम अक्षर क आता है। अब ये है आम। क्या है? आम। तो आम का अंतिम अक्षर म। और ये है नल, तो नल का अंतिम अक्षर ल। तो क्या बन जाएगा? तीनों को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा क म ल, कमल। क्या बनेगा? क म ल कमल। तो इसमें हम लिख सकते हैं क म ल, कमल। कमल का फूल, इस तरह से। अब ये है मटर। क्या है? मटर। और ये है कलम। और ये क्या है? हिरन। इसमें जंगल में जो है हिरन है। तो मटर का अंतिम अक्षर लिया है र, कलम का अंतिम अक्षर लिया है म, और हिरन का अंतिम अक्षर लिया है न। इस तरह से जब हम ये तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा र म न, र म न, रमन। नाम है रमनन, रमन। अब इसको हम मिला के यहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हैं र म न, इस तरह से रमन। ये पहला में क्या था? पहला वाला अक्षर लेना था। और ये अंगा में क्या था? अंतिम वाला अक्षर से नया शब्द बनाना है, इस तरह से। आइए हम बोर्ड पे आपको बता देते हैं। देखिए, ये अंगा है जो हम आपको बुक में दिखाएं। अब इसको हम बोर्ड पे देख रहे हैं। जैसे लिया है म, पहला अंतिम अक्षर लिया। इसमें घ में क्या था? पहला लेना था। और जो ये है अंगा का क्या है? अंतिम वाला लेना है। जो शब्द बन रहे हैं चित्र के अनुसार उसका अंतिम लिया है। यहाँ मग है तो मग का अंतिम ग लिया है, और कार का अंतिम र लिया है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? मगर। क्या बन जाएगा? मगर। इस तरह से हम समझेंगे। फिर है नाक है, तो नाक का क लिया है। जैसे देखिए, ये है नाक, ना और क, नाक। तो ये क लिया है, अंतिम वाला क लिया है। और ये है आम है, आम। इस तरह से आम। ये आम का ये लिया है म, है ना। और फिर है नल, तो नल, इस तरह से। तो नल का ये ल लिया है। तो ये तीनों को मिला देंगे इस तरह से। तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क म ल, कमल। क म ल, कमल। इस तरह से। अब नीचे देखते हैं, ये है मटर। म ट र, तो ये र, अंतिम वाला र लिया है। फिर है कलम, कलम। क ल म, तो ये म लिया है अंतिम वाला। और है हिरन, हिरन। हिरन का ये न, अंतिम लिया है। जब हम ये तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रमन, रमन। क्या बनेगा? रमन। इस तरह से यहाँ हम लिखेंगे रमन, रमन। इस तरह से रमन मिला करके नया शब्द चित्र के अनुसार जो है वो शब्द लिया है, और उसका अंतिम अक्षर लिया है। अंतिम अक्षर लेकर के और यहाँ पे एक शब्द बन जाते हैं, बिना अक्षर वाले शब्द बन जाते हैं। तो ये आपका हो गया पेज नंबर 11 का एक्टिविटी हो गया आपका। आओ कुछ करें, बिना मात्रा वाले शब्द के हो गए पेज नंबर 10 और 11। इस तरह से आप इसको बुक में अपने घर पे कॉपी पे इसे बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। अच्छे से समझेंगे, हेडिंग को पढ़ेंगे, समझेंगे इसको चित्र देख करके। और ये जो बस दिया हुआ है इसको मिला करके बॉक्स में नया शब्द बनाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तो इस तरह से आप बनाएंगे। थैंक यू।